स्थापन और पुनर्वास नीति के मानकों में होगा बदलाव। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार 24 घंटे में 222 नए संक्रमित मामले आए सामने, 4 की मौत, 551 मरीज हुए ठीक। पर्वतीय क्षेत्र में बारिश से ऋषिकेश में गंगा उफान पर, प्रशासन ने गंगा के तटीय इलाकों में अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, बद्रीनाथ हाईवे रडांग में बंद, ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून में हर महीने हो रही 26 सड़क दुर्घटनाएं और 11 लोगों की हुई मौत, ओवर स्पीड सबसे बड़ा कारण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में बड़ा जल स्तर। जल स्तर बढ़ने से प्रशासन हुआ अलर्ट। मस्जिद मंदिर से कराया जा रहा है ऐलान। बता दें कि गंगा किनारे बसे गांव में किया जा रहा है ऐलान। गंगा नदी के तट पर ना जाने की अपील की जा रही है लोगों से। वहीं पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। लाउडस्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को किया जा रहा है सचेत। सूचना मिलते ही लक्सर उप जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश। लक्सर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां अब नदी उफान का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश से जल स्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मस्जिद मंदिर से ऐलान करवाया जा रहा है। गांव के किनारे बसे गांव को सचेत किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है, ऐलान किया जा रहा है लाउडस्पीकर के माध्यम से कि घरों में रहें और नदी के तट पर न जाएं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। लाउडस्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को किया जा रहा है सचेत। वहीं सूचना मिलते ही लक्सर उप जिलाधिकारी ने भी कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं अलर्ट मोड भी जारी कर दिया गया है। लक्सर में अब बढ़ रहा है जल स्तर। जल स्तर बढ़ने से प्रशासन हुआ अलर्ट। वहीं मस्जिद मंदिर से कराया जा रहा है ऐलान। खबर देहरादून से है, जहां चुनावी साल की दहलीज पर पहुंचते ही 4 साल से चली आ रही भाजपा सरकार के अचानक नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला। बतौर मुख्यमंत्री पौड़ी गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी गई है। सबसे पहले गैरसैंण कमिश्नरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पदाधिकारियों की जनाक्रोश को साधने के तुरंत बाद हरिद्वार में महाकुंभ की चुनौती और कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से तीरथ सिंह रावत सरकार को जूझना पड़ रहा है। साथ ही साथ 100 दिन के छोटे से कार्यकाल में एक के बाद एक कई चुनौती से जूझते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विपरीत हालात में हर बाधा का न केवल सामना किया, बल्कि उनसे निपटने की रणनीति को बखूबी अंजाम तक भी पहुंचाया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से साल भर से कम समय शेष और जनाकांक्षाओं के दबाव के बीच बीती 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद भार को संभाला था। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा में विलंब नहीं होना चाहिए। निर्धारित योजनाओं को तय समय पर पूरा किया जाएगा। वहीं साथ ही उन्होंने अपूर्ण योजनाओं की डीपीआर 15 जुलाई भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि सचिव और विभागाध्यक्ष आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन
की समीक्षा करे। शुक्रवार को सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नैनीताल जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घोषणा कार्यों की वास्तविक प्रगति का उल्लेख मासिक रिपोर्ट में किया जाए। पेयजल, सिंचाई, सड़क, पुल और अन्य भवनों, खेल मैदान, स्थलों आदि लंबित घोषणा का प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दें। खबर डोईवाला से है, जहां आर्थिक पैकेज के साथ गाड़ियों के टैक्स माफी की मांग को लेकर चार धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने सीएम आवास का पैदल कूच किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने 2 साल में देवभूमि के परिवहन व्यवसाय को बर्बाद कर दिया है, इसलिए सरकार ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े सभी लोगों की मदद करे। बता दें कि आज देहरादून में सीएम हाउस में परिवहन महासंघ के पदाधिकारी मुलाकात करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्याओं पर यूनियन ने दूसरी सरकारों के समय भी आंदोलन किए हैं, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा की सरकार किसानों की बात न सुनने की जीत पर अभी है। साथ ही कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। हरिद्वार के 3 दिवसीय किसान कौन से भाग लेने के बाद चौधरी टिकैत लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि भाजपा का विरोध नहीं बल्कि उनकी भाजपा विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। देश भर के 500 किसान संगठन एक मंच पर आ चुके हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात ना सुनने की हठ धर्मिया पर है। वैसे तो आज पूरे भारत का किसान और मजदूर बिल्कुल त्रस्त है। इस सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं, 500 के करीब संगठन है, 500 के करीब संगठन है, में आज सब एक मंच पर आ रहे, लड़ाई लड़ रहे और सरकार टस्त मस्त नहीं हो रही। हमें तो 25-30 साल हो गए आंदोलन करते हैं, सरकार की नीतियों को देखता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हमारे बीच में बैठे हैं। आज किसान कुंभ का समापन था, उस मौके पर इन्होंने ये टाइम निकाला, बहुत कीमती टाइम हो, कितना बिजी टाइम हो, जगह जगह जाना पड़ा हो। और हमारा तो यही कहना जो नरेश टिकैत जी का आदेश होगा उस पर हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। वो जो बिल वापसी है उन्होंने बिल वापसी करना, हमारी कोई समस्या थोड़ा है, हमारा शौक थोड़ा है सड़क पर पड़ने का, अब अपनी समस्या के लिए लड़ रहे। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने भारी बारिश के बावजूद अपना शीर्षासन विरोध जारी रखा। उनके साथ अन्य तीर्थ पुरोहितों ने उपवास रखते हुए सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम में हर दिन उपवास करके विरोध जता रहे हैं। साथ ही साथ 15 जून से तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने सरकार के खिलाफ अपना शीर्षासन विरोध भी शुरू किया है। यह विरोध 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। शुक्रवार को आचार्य संतोष त्रिवेदी ने भारी बारिश और ठंड के बावजूद अर्धनग्न होकर शीर्षासन विरोध किया। वो हर दिन आधा घंटे सुबह, दिन और शाम के समय शीर्षासन करके सरकार के देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदारनाथ से तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी देवस्थानम बोर्ड के विरोध में ये शीर्षासन
शासन आज ये चौथा दिन है। खबर लालकुआ से है, जहां गोला नदी में शुक्रवार की शाम अचानक आए तेज बहाव के कारण 2 युवक नदी पार बने टीले पर ही फंस गए, जहां फायरमैन सर्विस और कोतवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को रेस्क्यू कर निकाला गया। आपको बता दें कि दोनों ही युवक हल्दू चौक निवासी के हैं। लालकुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गौला पहाड़ है, एक सूचना मिली कि 2 व्यक्ति गौला नदी के उफान में फंस गए हैं। एक टापू के बीच में फंस गए थे। इसके पे जब पहुंचे हैं तो क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया, जिसमें एक क्षेत्रीय ग्रामीण नवयुवक दीपक के द्वारा और फायरमैन जितेंद्र के द्वारा बहुत शानदार काम किया गया। इन्होंने बहते हुए पानी का जो उफान मार रही थी नदी, उसकी परवाह न करते हुए इस नदी को पार किया। उन दोनों ग्रामीणों तक पहुंचे और उनको सकुशल पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में मानसून रफ्तार पकड़ने लगा है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडलों में बारिश का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार के लिए प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ और कैलाश मानसरोवर मार्ग बंद है। वहीं मलबा आने से प्रदेश में 78 संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी चेतावनी निशान के पार बह रही है। इसके अलावा गढ़वाल में अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडर नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। हालांकि अभी ये खतरे के निशान से दूर है। साथ ही साथ बता दें कि मौसम के मिजाज को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन SA मुरुगेशन ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 13 जून को मानसून पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद रफ्तार धीमी पड़ गई। गुरुवार शाम से इसने गति पकड़ी। वहीं लगातार बारिश के बीच पहाड़ों से गिर रहा मलबा आवागमन में बाधा डाल रहा है। बता दें कि मौसम उत्तराखंड में मौसम के तेवर कल देखने को मिल रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बारिश हो गया है। भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी गई है। साथ ही साथ जल भराव भी हो रहा है और कई राजमार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे आगमन पर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। उत्तराखंड में मौसम के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। वहीं बाढ़ आने के बीच आशंका जताई जा रही है। मौसम की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है। अब न केवल नए संक्रमितों बल्कि मौत का दैनिक आंकड़ा भी लगातार घट रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 222 नए मामले सामने आए, वहीं जबकि संक्रमण दर 0.82% रही है। इधर नए मामले से दोगुना लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 451 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। इसके बाद रिकवरी दर 95.26% पहुंच गया है। वहीं सक्रिय मामले भी लगातार घटते जा रहे हैं। अब तक उत्तराखंड में कोरोना के 3,38,288 मामले सामने आए हैं। इनमें 3,22,258
स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,231 सक्रिय मामले सामने आए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर्यटन, तीर्थन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज आज अपने हरिद्वार दौरे पर हैं। हरिद्वार पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंच हरिद्वार में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर जिलाधिकारी और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही साथ विचार विमर्श भी किया गया। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि खोजने और जल्द से जल्द एक रिपोर्ट बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी अधिकारी को दे दिए हैं। और इसमें हमारे एविएशन डिपार्टमेंट के और हमारे विभागीय अधिकारी जो हैं जाएंगे मौका मुआयना करने, और जो भी संभावित लैंड होगी उसको देखेंगे, उसका मौका मुआयना करेंगे और उसके बाद हमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, प्रपोजल बनेंगे। प्रपोजल बनने के बाद फिर वो हमारी कैबिनेट में पास होंगे, उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे। तो आज हमारी पहली बैठक है ये, जिसमें कि हमने ये निर्देश दिए हैं कि सभी प्रतिनिधि जो हैं एविएशन के और हमारे अधिकारी लोग जाएंगे और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। ये दृष्टि में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात है, हम उसका समर्थन करते हैं और हमने अपने सुझाव दे दिए हैं। जो जगह जहाँ पर एयरपोर्ट बनना अच्छा रहेगा और हरिद्वार जिले के लिए भी लाभकारी होगा, वो सुझाव हमने लिखित में भी दे दिए और बैठक के अंदर भी रख दिए हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है काशीपुर से, जहां मौसम ने बदले अपने मिजाज। वहीं 2 दिन से पड़ रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश ने रोकी शहर की रफ्तार, जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। 2 दिनों से पड़ रहे झमाझम भारी बारिश, 2 दिन से लगातार हो रही है झमाझम बारिश। वहीं काशीपुर के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। सूखी पड़ी नदियां, नहरें में बारिश से भरा जलस्तर और उत्तराखंड में कई जगहों पर नदियां, नहरें पूरी तरह से उफान पर हैं। कच्ची सड़कों पर आना जाना लोगों का हुआ दुर्भर। काशीपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां मौसम अपना मिजाज बदलते हुए नजर आ रहा है। 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। वहीं इस बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नदी और तालाब उफान पर देखने को मिल रहे हैं। काशीपुर के जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से भारी बारिश देखने को मिल रही है, 2 दिन की बारिश ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। कच्ची सड़कों पर लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। मौसम अपना मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। काशीपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 दिन से पड़ रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, लेकिन बारिश ने रोकी शहर की रफ्तार। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिनों से पड़ रही झमाझम बारिश हो रही है। काशीपुर के जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करती हुई नजर आ रही है ये बारिश।
वहीं नदियां और नहरें जल भराव हो गया है। सूखी पड़ी नदी भी जल से भर गई है। उत्तराखंड में कई नहरें और नदी उफान पर है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में भाजपा सरकार जहां इन 100 दिनों को चुमुखी विकास के अवधारणा के रूप में देख रही है और लंबित परियोजनाओं को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी इस अल्प कार्यकाल को अढ़ाई कोस की चाल के रूप में देख रही है और कार्यकाल को पूरी तरीके से विफल करार दे रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ तर्क रखे जा रहे हैं, देखिए एक खास रिपोर्ट। सौ दिन पहले जब तीरथ सिंह रावत ने सूबे की कमान संभाली तो हर कोई नए मुखिया को उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा था। ऐसे में जननायक तीरथ सिंह रावत ने भी आवाम को निराश नहीं किया। अपने शुरुआती फैसलों से ही तीरथ सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि उनकी सरकार में आवाम ही सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री तीरथ के लिए शुरुआती दौर काफी चुनौतीपूर्ण रहा, परंतु उन्होंने प्रत्येक चुनौतियों का पूरी गंभीरता से सामना करते हुए सफलता हासिल की। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी बयान आया है। तारीख को मार्च को मैंने शपथ ली। उस समय भी आपसे रूबरू हुए। 6-7 दिन काम करने का जैसे प्रत्यक्ष कई योजनाओं का भी मैंने सीधा सीधा निर्णय भी लिए, लेकिन उसके बाद स्वयं अपने आप में पॉजिटिव हो गया। तो फिर उसका पालन करना, गाइडलाइन का पूरी तरह से 17 दिन तक अपने ही कक्ष से आप सब लोगों से कई बार रूबरू भी हुआ। शुरू में भी बहुत सारे मैंने आते ही डिसीजन लिए थे। तो जो मैंने जनता से सुना और जनता के बीच में बार बार शुरू में मैं जाता रहता था संसद के रहते हुए, पिछला लॉकडाउन में भी खूब घूमा था और जब मैं सुनता था तो वही निर्णय मैंने लिए थे। शुरू में ही मंत्रिपरिषद की पहली बैठक और स्वयं में जब मुख्यमंत्री बना तो उस समय भी हमारे सामने उस समय कुंभ भी एक विषय था, साथ में विकास प्राधिकरण भी था, क्योंकि गांव से जुड़े हुए और हम गांव से जुड़े हैं तो उस दुख दर्द को मैं जानता था। 100 दिन तीरथ सिंह जी के बहुत शानदार गए, जहां हम लोगों ने कोरोना काल में एक महत्वपूर्ण पूरे प्रदेश में काम किया। सरकार ने लगातार निरंतर जहां चाहे वो बेडों की संख्या बढ़ाने का काम है, आईसीयू बढ़ाने की बात है, चाहे वेंटिलेटर बढ़ाने की बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात है, वो लगातार इस प्रकार किया। संगठन ने इन 100 दिनों में उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े होकर उस सारे काम को नीचे तक पहुंचाना, इस प्रकार से हम लोगों ने ये काम भी किए हैं। अब 100 दिन के कार्यक्रम के निमित्त आज एक पुस्तिका वो सरकार की ओर से जारी होगी और उस पुस्तिका में 100 दिन के जो उल्लेखनीय काम है वो हम लोग बताएंगे। एक शानदार 100 दिन रहे हैं और निश्चित रूप से जहां दूसरे लोग धरने प्रदर्शन इत्यादि में रहे, वहीं हमारी सरकार ने एक 100 दिन का शानदार अपना जो कार्यकाल था पूरा। वैसे तो उत्तराखंड की जनता ने 2017 में भाजपा को 5 सालों के लिए चुनकर भेजा था, लेकिन यह किसे पता था कि 4 साल बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा, जिसमें कि भाजपा हाईकमान को उत्तराखंड की कमान किसी और के हाथों में सौंपना पड़ेगा, जिसके बाद से तीरथ सिंह रावत को सूबे की कमान सौंपी गई। कमान संभालते ही मुख्यमंत्री तीरथ के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने तीरथ सरकार के कार्यों को लेकर आरोप लगाने शुरू कर दिए। वहीं आम आदमी पार्टी भी तीरथ सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को असफल करार बताते हुए जमकर निशाना साध रही है। ने तो 5 साल के लिए सरकार चुनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल इसका आकलन होना चाहिए।
अब आपने राज्य में मुख्यमंत्री बदल दिया, चेहरा बदल दिया, सरकार तो वही है पुरानी। लेकिन चलिए, आप 100 दिन का जश्न मनाना चाह रहे हैं तो 100 दिन में जश्न काय का मनाइएगा कि आपने उत्तराखंड राज्य को महंगाई दर में भारत में सबसे ऊपर में ले आए। मतलब जो देश की महंगाई दर है उससे भी आगे महंगाई दर, जहां पर आम उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएं, दलहन, तिलहन और जितनी कंज्यूमरेबल आइटम होती हैं वो पूरे देश से ज्यादा महंगी। ये उपलब्धि है आपकी। आपकी उपलब्धि ये है कि आप बेरोजगारी में उत्तराखंड को सबसे पहले पायदान में ले आए देश में। 100 दिन की इधर सरकार बिल्कुल बेकार, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, कोरोना की मार, अस्पतालों में कोरोना महामारी के दौरान न वेंटिलेटर, न ऑक्सीजन, न बेड, सबकी रही दरकार। ये है तीरथ सरकार। बेरोजगार, लाचार, नौकरी की मार, बेरोजगारी की मार। तीरथ सिंह रावत जी जब आए और त्रिवेंद्र रावत जी के 4 साल के पीरियड को जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाया गया, इसका मतलब ये स्वीकार किया गया कि 4 साल में ये ब्लॉक चीफ मिनिस्टर है। अब तीरथ सिंह रावत जी ने देवस्थानम बोर्ड को पुनर्विचार करके उसको भंग करने की बात कही, लेकिन आज पूरा तीर्थ पुरोहित पंडा समाज, हक हकूकदारी और चारों धर्मों के लोग जो है आज धरना प्रदर्शन सरकार के विरोध में कर रहे हैं। सीएम तीरथ के 100 दिनों को भले ही भाजपा सरकार स्वर्ण के रूप में देख रही हो, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल का इस कार्यकाल को पूरी तरह से विफल करार दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच आगामी 2022 के चुनाव भावसागर को तीरथ सरकार कैसे पार करते हुए सत्ता में काबिज हो पाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर।